the top of this segment, tracking the big developments from the national capital itself, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has now been released from Tihar jail after the Supreme Court granted him bail in the CBI's Delhi excise policy case. Kejriwal, greeted by a massive welcome from party leaders and supporters, vowed to continue fighting quote-unquote anti-national forces. The Aam Aadmi Party leader had been arrested in March by the Enforcement Directorate in a money laundering case and later by the CBI in a corruption case linked to the now scrapped excise policy. Now, the Supreme Court, while granting bail, imposed certain conditions barring Kejriwal from visiting Chief Minister's office as of now or commenting publicly on this particular case. Meanwhile, Justice Surya Kant ruled that his prolonged imprisonment was an unjust deprivation of liberty, while Justice Ujjal Bhuyan criticized the CBI's arrest and said that the agency must work in a fair manner to overcome its image of being a caged parrot. Despite bail, the BJP demanded Kejriwal's resignation from the post, stating that he has not been acquitted but is out on bail. जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था। जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। देखिए, जब से खबर फैली है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, पूरे दिल्ली के लोगों में उत्साह है। पूरे दिल्ली से कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के स्वागत के लिए। चंदीराम अखाड़े पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं और अभी चारों तरफ से लोग यहां आ रहे हैं। और तिहाड़ जेल से अरविंद जी के आने के बाद यहाँ चंदीराम अखाड़े में सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और यहाँ से रोड शो के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के उनके सीएम हाउस पहुँचेंगे। मुबारक है उनको ना, निकलने का तरीका तो अदालत ही है। यही तो धोखा बारामूला के लोगों को मिला। बारामूला के लोगों को कहा गया था कि वोट के जरिए आप किसी को निकाल सकते हो। वोट के जरिए कोई नहीं निकलता ना, निकलते हैं तो सिर्फ अदालत के जरिए। पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहता हूं कि उन्हें तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। पिछले 4 महीने से लगभग जब से वो जेल में है तब से दिल्ली की जनता जलमग्न है, कूड़ा हुई है। दिल्ली में कोई भी विकास नहीं हो पा रहा। ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए क्यों चाहिए जो दिल्ली के विकास के लिए कुछ भी कर ही ना पाए? जब वो दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सशर्त जमानत है और इस जमानत का अर्थ ये कदापि नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप खत्म हो गए हैं। केस अभी चलता रहेगा और कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक अब अरविंद केजरीवाल अभियुक्त बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का भ्रम फैला रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। आज कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत है। तो केवल बेल है, चार्जेस से बरी नहीं हुए हैं, इस बात को समझना होगा।
जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये ना केवल अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी है, लेकिन एक संदेश दिया है देश के लोगों को कि संविधान के ऊपर कोई भी सरकार नहीं होती है। भले कोई भी सरकार सीबीआई और ईडी को अपना तोता मैना बनाकर विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम करे, लेकिन उनकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सीबीआई पक्षपात, पॉलिटिकल बायस कर रही थी और तोता की तरह, सरकारी तोते की तरह काम कर रही थी। आज सवाल भाजपा से करने चाहिए। 2 साल से आप चिल्ला रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कैम हो गया, तो आप ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? आपके पास कोई सबूत क्यों नहीं है? मतलब ये पूरी की पूरा एक षड्यंत्र था, आम आदमी पार्टी को कुचलने का षड्यंत्र था, लेकिन आज आपकी पोल खुल गई है।